हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि अपन एसएससी सीजीएल 2023 प्री के क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए थे, लेकिन किसी कारणवश हमारी एक क्लास हो पाई थी। अब आज से हम रेगुलर करेंगे। आज हमारा ये क्या परसेंटेज खत्म हो जाएगा, 2 या 3 में प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा। फिर ऐसा ही से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे एक दो टॉपिक स्टार्ट करते रहेंगे हम। आपकी एग्जाम से पहले पूरे करा दूंगा मैं पीवाईक्यू, इस बात का आप ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन पढ़ो। 15 नंबर क्वेश्चन तक मैंने करा दिए थे। लास्ट में मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था। अगर आपने किया हो तो ये वाला लास्ट में मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको। और अब अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्शन वाला क्वेश्चन है। एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं किया और 500 वोट अवैध थे। 2 उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा और ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों 43% ने ए के पक्ष में अपना वोट डाला तो कुल डाले गए वोटों की संख्या कितनी होगी, बताओ। पहले क्वेश्चन को आप पढ़ो करो, अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो मैं कराऊंगा। इसको मैं थोड़ा करता हूं छोटा। आप सिर्फ इसको मैं ही देख पाऊंगा। इधर ध्यान दो। टोटल व्यक्ति कितने हैं? 100% लोगों ने। टोटल वोट कितने थे? 100%। अब यहां से क्या बोल रहा है? 2% लोगों ने भाग नहीं किया तो -2%। तो कितने ने किया होगा? आप बोले 98% लोगों ने भाग किया है और 500 वोट अवैध थे। तो 500 वोट अवैध थे। ये अपने पास परसेंटेज में 500 किस में रियल वैल्यू, तो ऐसे डायरेक्ट हम माइनस नहीं कर सकते। तो ऐसे -500, तो 98% -500। ये अपने पास क्या आगे? वैलिड वोट आगे। अब देखो आगे क्या बोल रहा है। 2 उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव में ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया और मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों के 43% ने ए के पक्ष में वोट डाला। तो टोटल वोट कितने थे? 100। इसमें से ए के पक्ष में कितने डाले? 43%। ए के पक्ष में डाले 43%। वैलिड वोट कितने थे? 98 -500। तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ऐसे कितना जाएगा? 55% -500। यहां तक आ गई बात समझ में? मैंने ये कैसे लिख दिया? बी के देखो, ए को कितने मिले? 43 और वैलिड वोट कितने? 98 -500 वोट। तो ऐसे कर देंगे 98% -500 और ऐसे -43 माइनस कर देंगे तो ऐसे कितना जाएगा? 55% -500 वोट मिल गया किसको? बी को, जो मैंने यहां पर भी यही लिखा था। अब देखो, ए और बी ने चुनाव लड़े, 200 वोटों से हार गया, तो यहां पर अंतर कितना है निकाल लो। 43% -55% -500 बराबर 200 वोट है। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ऐसे आ जाएगा 12% बराबर 300। कैसे आया? ये हमारे पास 43 में से 55 माइनस होगा तो ऐसे कितना आएगा? -12 है। ये माइनस अंदर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का आगे इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इधर माइनस का 13 माइनस से माइनस कट जाएगा। तो 1% का मान कितना आ गया? 30/12 है। और किसका मान पूछा है? कुल डाले गए वोटों की संख्या कितनी? तो यहाँ पर 98 का मान पूछा अपने को। किसका मान पूछा है? 98 का। 12 से काट दो,
12 × 2 24, तो यहाँ पर कितने किया, कितने बार कट गया 2, यहाँ पर बच गया 60, 12 पंजू 60, तो यहाँ पर अपने पास आ गया 98 × 25, 25 × 8, तो ऐसे कितना आ गया 200, कैरी 20, और 25 × 9 कितना जाएगा 225, और 225 से 20 कितना आ गया अपने पास 245, तो अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 2400 वोट, 2450 वोट डालेंगे। तो देखो अपने पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने पास ये है, एक बार देख लो आराम से। हाँ फ्रेम में तो आ रहा है। अब बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। इसको करो। एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या बढ़कर 19,200 हो गई, तो उस दिन उस दिए गए वर्ष में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या अनुपात बताओ। तो मुझे एक बार बताओ, पुरुषों की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है, तो आप बोलोगे 5% की वृद्धि हो रही है, और वुमेन की 7% की वृद्धि हो रही है। अब देखो एक बार, पहले कितनी थी 18,000, बढ़कर कितनी हो गई 19,200, तो यहाँ से कितनी बढ़ी, आप बोलोगे सर 1200 बढ़ी। कितनी बढ़ी 1200 बढ़ी, और किस पर बढ़ी 18,000 पर, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, और 2 जीरो से या 2 जीरो कट गए, इस 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो अपने पास यहाँ पर क्या आ गया 6 से काट दो 20/3, तो यहाँ पर अपने पास बीच में क्या आएगा 20/3। इस क्वेश्चन को एलिगेशन से करना, आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर लो। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जब 7 में से 20/3 माइनस करेंगे तो अपने पास कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, तीनों को 3 से गुणा कर रहा हूँ। अब 3 से गुणा करने पर क्या फायदा होगा, जो अपने पास अपॉन में 3 है वो यहाँ से गायब हो जाएगा। तो कर दो 3 से गुणा, इसको 3 से गुणा करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे, और इसको भी 3 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 21%, यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 15% आया भाई, यहाँ पर 15%, 7 × 3 21%, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 20%। अब देखो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दो, तो 21 में से 20 माइनस करेंगे तो ऐसे कितना आ गया 5, और यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है 20, 20 में से सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, ये गलती कैसे हो रही कैलकुलेशन आज। 21 में से 1 उठाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 1, और 20 में से 15 उठाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 5। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जो बीच में संख्या आती है ये इन दोनों की बीच की संख्या आएगी, कितनी भी आ सकती है, 15 और 21 के बीच में कितनी भी संख्या आ सकती है, कोई भी संख्या, 16 भी आ सकती है, 17 भी आ सकती है, यहाँ पर 15 से नीचे नहीं आएगी और 21 से बड़ी नहीं आएगी। इस बात का आप ध्यान रखना विशेषकर। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर था 1:5। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है भाई, आपके एग्जाम में आसान क्वेश्चन भी आते हैं और थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम दोनों क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पर पढ़ो, यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए
खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। अपने पास क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। जब अपने पास एक्सपेंडिचर नो चेंज हो तो जो प्राइस का रेशियो होता है इसका अपोजिट किसका रेशियो हो जाता है, कंजम्पशन का रेशियो हो जाता है। तो उपभोक्ता ने 7% की वृद्धि की, तो पहले 100 था, अब कितना हो गया 107, सॉरी 100 से 107। जब अपने पास एक्सपेंडिचर नो चेंज यानी कि अपरिवर्तित रहे तो जो अपने पास प्राइस का रेशियो होता है इसका अपोजिट क्या होता है, कंजम्पशन का रेशियो हो जाता है। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा 107 से 100। अब देखो यहाँ पर पहले इसका उपभोग कितना था 107, अब कितना हो गया 100, तो कितना कम हुआ 7। किससे कम हुआ 107 से, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से। तो यहाँ पर आ गया अपने पास 700 बटे 107। अब इसको काट लो, अगर 6 से काटेंगे तो 42 और 642, तो अपने पास 6 से कट जाएगा, ये 6 बार बचा कितना 42, तो बचा कितना पीछे 58, और अपॉन में कितना आएगा 107। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो जब अपने पास एक्सपेंडिचर नो चेंज हो या अपरिवर्तित रहे, जो प्राइस का रेशियो होता है कंजम्पशन का रेशियो इसका अपोजिट होता है। अब बढ़ता मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, इसको मैं कराऊंगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस में। ये करो, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। इलेक्शन वाला है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं किया, 10% अपना मत डाला ही नहीं, जबकि डाले गए मतों में 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 56% मत प्राप्त हुए और वह 1458 मतों के अंतर से चुनाव जीत गया। तो मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या क्या है, करने की कोशिश करो। मैं ऐसे क्या मान रहा हूँ, टोटल वोट मान रहा हूँ 100, 10% ने अपना मत डाला नहीं, तो 10% नहीं डालेगा, तो 100 का 10% 10, तो कितने ने डाले 90। अब आगे क्या बोल रहे हैं, 10% मत अवैध घोषित हो गए, तो 90 का 10% 9 मत अवैध घोषित हो गए, तो बचे कितने 81। 81 अपने पास क्या आ गए वैलिड वोट, अपने पास वैलिड वोट आ गए। अब आगे बोल रहे हैं कि जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों के 56% मत प्राप्त करता है, तो वैध मत कितने 81, तो इसका 56 मत प्राप्त कर रहा है जीतने वाला, तो विनर कैंडिडेट 80 का 56 बटे 100। अब इसको आप सोल्व मत किया करो, अगर इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर अपने पास पॉइंटों में संख्या आएगी, फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करो, अगर विनर को 56 प्राप्त हो रहे हैं तो लूजर को कितने प्राप्त होंगे, वैलिड का 44, और इन दोनों का अंतर कितना है, कितने मतों से जीत रहा है 1458 मतों से जीत रहा है, तो इनका अंतर कितना आएगा 80 का 1 का 12 बटे 100 किसके बराबर है 1458 के बराबर। तो ऐसे एक का मान कितना जाएगा 1458 बटे 81 गुणा 12, और ऐसे 100। अगर इसको 100 से और गुणा करेंगे तो अपने पास ऐसे क्या जाएंगे टोटल वोट आ जाएंगे। अब देखो काट दो
मैं 2 से काट रहा हूँ, 2 से कट गया 50 टाइम, 2 से कट गया 6 बार, और 6 से कट गया 6 दूनी 12, और यहाँ पे 25 बच गया, 6 चौक 24, 1 बच गया, 6 गुणा 3 18, तो यहाँ पर कितना आ गया 243। अब देखो ये 81 से 243 बराबर कट रहा है, कितनी बार 3 बार, ये 3 बार कट गया, तो 150 गुणा 100, तो ऐसे कितना आ गया 15,000 टोटल वोट थे। ये अपने पास पहला तरीका इस क्वेश्चन को करने का है। अब देखो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे करेंगे वो समझो। इसको मिटा रहा हूं मैं एक बार, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, इसको मिटा दो। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जीतने वाला उम्मीदवार टोटल वोटों का प्राप्त कर रहा है या वैलिड मतों का। जब भी अपने पास वैध मतों का प्राप्त करे तो यहां से क्या करो, वैलिड वोट मान लो, कितने 100। समझना इस क्वेश्चन को, विनर कितने प्राप्त कर रहे हैं 56, और लूजर 44 प्राप्त करेगा। 100 में से 56 माइनस कर देंगे, इन दोनों का अंतर कितना है, तो आप बोल से इन दोनों का अंतर है 12 है, तो यहां से 12 का अंतर कितना है 1458, 1458, एक का मान कितना आ जाएगा 1458/12, और इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास वैलिड वोट आ गए। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, 10% मत अवैध घोषित हो गए, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोले सर 1/10, तो टोटल वोट 10 थे तो 1 अवैध घोषित हो गया, तो वैलिड वोट कितने 9। आगे बढ़ो, फिर से 10% मत अवैध घोषित हो गए, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, और टोटल वोट है 10, 1 अवैध घोषित हो गया, तो बच्चे कितने 9। अब इनको गुणा करो, ये अपने पास क्या है टोटल वोट और ये क्या है वैलिड वोट, तो अपने पास आ गया 100 और ये 81। 81 का मान कितना है, ये अपने पास जो टोटल है वो किसका मान है 81 का, तो इसको 81 से गुणा कर देंगे, और टोटल वोट पूछे तो किससे गुणा कर देंगे 100 से, तो अगर इसको 100 से मैं गुणा करूंगा तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा टोटल वोट आ जाएंगे। अब इसको काट दो, जो कट रहे हैं उनको काट दो, आंसर सेम आएगा। 2 से काट दो 50 टाइम, और 2 से काट दो 6 टाइम, अब 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 चौका 24 और 3, अब 81 से कट गया 3 टाइम, तो यहाँ पर कितना आ गया 50 गुणा 3 150, और 100 को गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आंसर हो जाएगा 15,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब भी आपको वैध मतों का प्राप्त हो तो इस क्वेश्चन को इस तरह से आप कर लेना, बेसिक से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो 100 मान के, कोई फर्क नहीं उसमें। तो बढ़ता हूं मैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये करो, John got 20% marks in a examination and failed by 10 marks। तो एग्जाम में वो क्या कर रहा है 20% मार्क्स प्राप्त कर रहा है और 10 नंबरों से फेल हो रहा है, तो इसको फेल कर दो यहाँ पर। अब दूसरा एक लड़का है जेक, वह 35% अंक प्राप्त करता है और पास होने से 20 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है, तो 20 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है तो इसको 20 अंक दे दो। अब देखो
यहाँ पर पूछा क्या है, फाइंड द परसेंट ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड और टू पास। निकालेंगे आसानी से। इन दोनों का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर 15 का, 15 का है ना। 15% का मान किसके बराबर है, इन दोनों का अंतर कितना है, 30। यहाँ पर 30 कैसे लिख दिया मैंने, 20 अपने पास पहले प्लस का है, माइनस माइनस 10 पहले माइनस का है, तो यहाँ से कितना आ गया, प्लस 30 अपने पास आ गया। अब देखो 15% का मान कितना अपने पास, आप बोले सर 15% का मान है 30, तो 1% का मान कितना आ गया, 30/15 और 100 से गुणा कर देंगे, तो ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो ने 15 से कट गया 2 बार, तो यहाँ पर इसके पास क्या आ गए, पूर्णांक आ गए, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स आ गए। उसके 200 नंबर का पेपर था। अब आगे क्या पूछा है वो देखो। पहले यहाँ से उसके पासिंग नंबर निकालो। क्या निकालेंगे, ऐसे उसके पासिंग नंबर निकालेंगे। तो वह 200 का 20% निकालो पहले, 200 का 20/100, और वह कितने अंकों से फेल हो रहा है, 10 से। अगर मैं उसको 10 अंक और दे दूं तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो 10 में इसमें मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ से कितना आ गया, 50 आ गया। इसके पासिंग मार्क्स है। अब ऐसे क्या पूछ रहे हैं, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। अब देखो टोटल कितने अंक थे, 200। अगर वो 200 में से 50 अंक प्राप्त करता है तो वहाँ से क्या जाएगा, उसके पासिंग मार्क्स आ जाएगा। परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, और 2 से कितने बार कट गया, 25 टाइम, तो ऐसे कितना आंसर आ गया, 25%। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपने पास करेक्ट आंसर होगा। देखो अब कितने आसान क्वेश्चन है, ना कोई कैलकुलेशन है ना कुछ और है। अगला क्वेश्चन देखो। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करो। करो करने की कोशिश। यहाँ पर देखो, जनवरी में 2022 में कीर्ति ने EMI का भुगतान किया, जो उसके मासिक आय का 22% था। उसने शेष वेतन को किराए का सामान और कपड़ों की खरीदारी की किस अनुपात में, 7:5 में खर्च किया। उसने कपड़ों की खरीदारी पर कितना खर्च किया, 18,200 रुपये खर्च किए। यदि फरवरी में उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 16% की वृद्धि हो रही है, तो फरवरी में उसके वेतन कितना था, तो देखो उसकी आय मानो 100 रुपये, तो उसने 22% तो EMI पर खर्च कर दिए, तो बचे कितने, 78 बचे। अब आगे बोल रहा है कि इसके पास जो बचे वो किस किस पर खर्च कर रहे हैं, किराने का सामान व कपड़ों का सामान। किराने व कपड़ों, यहाँ पर किराने का सामान आ गया और यहाँ पर कपड़ों का सामान आ गया। किस अनुपात में, 7:5। हमें अपने पास बचत कितनी थी, 78। इसको 7:5 में बांटना है, तो यहाँ से रियल वैल्यू क्या आ जाएगी, 7x और 5x। अब देखो टोटल कितना है, 78, तो 78 के नीचे कितना जाएगा, 12x, क्योंकि टोटल यहाँ पर कितने हैं अपने पास, 12x। और यहाँ पर किस पर खर्च कर रहा है वो, कपड़ों पर खर्च कर रहा है 18,200 रुपये, तो कपड़ों कितना है 5x। इसका मान किसके बराबर दे रखा है, 18,200 के बराबर दे रखा है। अक्ष से अपने पास अक्ष कट गया।
अब इसको सोल्व कर लेंगे हम आसानी से। यहाँ से एक का मान निकालेंगे 18,200 अपॉन में कितना आएगा 78 गुणा 5 और किससे गुणा करेंगे 12 से, तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, उसके वेतन में 16% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ से 116/100 का मान पूछा है। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है। जो कट रहा है उसको यहाँ से काट दो। अगर इसको 100 से मैं गुणा कर दूंगा और, तो यहाँ से उसकी टोटल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, टोटल आ जाएगी। अब देखो किससे काटूं मैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 से काट दो, 6 से 2 बार, 6 से 13 चिके 78, तो 13 बार कट गया। अब 13 एकम 13, बच गए कितने पीछे 5, तो 52 आ गए, 13 चौक 52। यहाँ तक सही है। अब देखो इसको काट दो 5 से 20 टाइम, तो ये अपने पास आ गया 20 गुणा 2 40, 40 गुणा 14 और गुणा 116। अगर इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो यहाँ से अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो लास्ट में संख्या देख लो, यहाँ पर 0 है, 0 है, 0 सभी जगह 0 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो अपना ऑप्शन से क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पर आ गया अपने पास 560 गुणा 116, लास्ट में एक संख्या तो अपने पास आएगी। अगर मैं इस 6 को 6 से गुणा करूंगा, तो यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा 6, और 6 अपने पास एक ही ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में, 64,960 रुपये। अगर इसको आप सोल्व करना चाहो तो गुणा करके सोल्व कर सकते हो। गुणा कैसे करोगे, यहाँ पर 116 गुणा 560, जीरो अपने पास आ गया, 6 का 36, कैरी 3। अब 6 का आगे वाली संख्या से गुणा 6, और यहाँ पर कितना हो गया, ये 5 पीछे वाली संख्या से गुणा होगा, और 36, 36 और 3 39, कैरी 3। अब अपने पास कहाँ तक गुणा हो गया, ये यहाँ तक गुणा हो गया। अब 6 इससे गुणा होगा, एक सेकंड कहाँ गलती कर दी, जीरो अपने पास आएगा, 6 इससे गुणा होगा, 6 का 36, कैरी 3। अब 6 किससे गुणा होगा, इससे, और 5 पीछे वाली संख्या से गुणा होगा, तो कितना आ गया 9, कैरी 3। अब 6 किससे गुणा होगा, आगे वाली संख्या से, और 5 पीछे वाली संख्या से, तो 6 5 11, 11 3 14, हासिल 1, और 5 जो बच गया वो इससे गुणा हो जाएगा, 5 गुणा 1 5 और 1 6, तो यहाँ से आ गया अपने पास 64,960। अब देखो उसकी फरवरी में इतनी वेतन थी, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करते जाओ। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, ये करो। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है। उसके अतिरिक्त वह शेष का 18% घर के किराए पर और शेष आय का 16% यात्रा पर खर्च करता है। उसके बाद उसके पास केवल 861 रुपये बचते हैं, तो उसका वेतन कितना है। तो यहाँ पर देखो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप बोलो सर 1/4, 4 रुपये उसकी आय थी, 1 खर्च कर रहा है, तो बच्चे कितने 4 से 3। आगे क्या बोल रहा है, 18% घर पर खर्च कर रहा है, तो 18% का फ्रैक्शन कितना होगा 9/50, 200 मैंने काट दिया, तो 50 उसकी आय थी, 9 रुपये खर्च कर रहा है, तो बच्चे कितने 41।
शेष आएगा 15% यात्रा पर खर्च करता है 16%। तो 16% का फ्रैक्शन कितना होगा 4/25। यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 से 4 बार और 4 से 25 टाइम। तो यहाँ पर कितना आ गया 25 से 21 रुपये। अब जो कट रहा है उनको काट दो, लेकिन यहाँ पर कट कोई नहीं रहा है, कुछ नहीं कट रहा है ना, हाँ कुछ नहीं कट रहा। तो यहाँ पर कितना आ गया 50 गुणा 4 कितना आ गया 200। जब 200 को आप किससे गुणा करोगे 25 से गुणा करोगे तो यहाँ से कितना आ गया 2 जीरो और 25 गुणा 2 550। तो यहाँ से कितना आ गया 5000 अपने पास उसकी आय थी और खर्च करने के बाद में कितना बचा 21 गुणा 3 63। 63 को 41 से गुणा करो। तो कैसे गुणा करेंगे मैंने आपको अभी बताया था, पहले ये संख्या गुणा होगी किससे इससे, तो यहाँ से 1 गुणा 3 कितना आ गया 3। अब ये संख्या अगली वाले से गुणा होगी तो यहाँ से कितना आ गया 6 और ये इससे गुणा होगी तो 12 और 6 कितना हो गया 19। हासिल कितनी लग गई 1 और 6 गुणा 4 24 और 1 25। तो यहाँ से कितना आ गया 2593। एक बार चेक कर लो मैंने सही किया गया मल्टीप्लाई, लास्ट में 2593 आएगा 4 2583 आएगा भाई, कितना आएगा 2583। अब देखो यहाँ पर इसको मैं मिटा रहा हूँ एक बार। उसके पास कितनी आय बची 861 रुपये। ये किसका मान है 2583 का मान है। तो 861 बटे 2583 और किसका मान पूछा है उसका वेतन कितना था। तो वेतन कितना है स्टार्टिंग में 5000, तो 5000 से गुणा कर देंगे। अब देखो मैं 3 से काट रहा हूँ, 3 से काटूंगा मैं इसको तो 8 या 24, तो यहाँ से 8 बार बचा कितना 1, तो 6 बार और 1 बार। यहाँ से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर इसको 3 से काटूंगा मैं तो पहले ऊपर नीचे मैं इसको क्या कर रहा हूँ 3 से गुणा कर रहा हूँ। यहाँ तक बात आगे समझ में, क्यों गुणा किया मैंने, मुझे पता है 3 से ये 861 बार कट रहा है, लेकिन ऊपर वाली संख्या 3 से नहीं कट रही, नहीं कट रही ना, तो यहाँ से मैं इसको 3 से कट गया। अब 861 से 861 अपने पास कट गया तो यहाँ पर कितना बच गया 5000 बटे 16, तो यहाँ से कितना आ गया 16 थी 48, तो अपने पास ये आ गया 1666 से 2/3 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये अपने पास आय थी, यह खर्च करने के बाद में उसके पास बचत थी। अब देखो अगला क्वेश्चन, अभी अपने पास प्री का क्वेश्चन है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 3 पेपर ए, बी और सी में बैठना था। परीक्षार्थी ने पेपर में 75% अंक, पेपर बी में 80% अंक और पेपर सी में 60% अंक प्राप्त किए। यदि पेपर ए, बी, सी को क्रमशः 50%, 40% और 10% का भारांक दिया गया, यानी कि पहला पेपर 40% का था, दूसरा 50% का और तीसरा 10% का था, तो तीनों पेपर में एक साथ परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का भारित प्रतिशत ज्ञात करो। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करना। 3 विद्यार्थी है, ए है, बी है और सी है, तो ए को मिल रहा है 75% अंक प्राप्त करने हैं, बी को 80% अंक प्राप्त करने हैं और सी को 60% अंक प्राप्त करने हैं। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भारित अंक 40%, तो 40% तो मैं इसको क्या मान लूँगा, उसको 40 नंबर का पेपर था और ये 50 नंबर का पेपर था और ये 10 नंबर का पेपर था। अब 40 का 75% निकाल दो, तो 75% कितना होता है 40 का 3/4, तो अपने पास से कितना जाएगा 30।
और यहाँ पर 40 और यहाँ पर 10 का 60% 6। तो यहाँ पर देखो कितने अंक प्राप्त कर रहा है मिलके 30 40 70 और 6 76 76 अंक प्राप्त कर रहा है। कितने में से 50 90 100 में से। तो कितना परसेंट प्राप्त करेगा 76% प्राप्त कर रहा है। किस में से 100 में से। और परसेंट के लिए किससे गुना करेंगे 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो अपने पास कितना आ गया 76% अपने पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो आज पढ़ेंगे यहीं तक और वापस 24 क्वेश्चन तक मैंने करा दिए। इसके 35 क्वेश्चन है टोटल। तो उनको हम कल से स्टार्ट करेंगे। अपना टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय मुकेश ठाकर के नाम से। वहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन पहले से डाल रखे हैं। अगर किसी भाई को पहले करना है तो वहाँ से कर लो। जो क्वेश्चन नहीं है वो यहाँ के वापस देख लो। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल की क्लास में।